यूपी में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक की अफवाह से हड़कंप मचा। दावा है कुछ होटल रेस्टोरेंट ने खाने पीने के सामान सीमित कर दिए। लखनऊ कानपुर में कई जगह बुकिंग के 4 से 5 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा है। महाराष्ट्र एलपीजी की समस्या से मुंबई में करीब 20% होटल रेस्टोरेंट बंद होने लगे। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, गैस सप्लाई ठीक नहीं हुई तो 72 घंटे में 50% रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। पुणे में हालात इतने खराब है कि गैस शवदाह अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में करीब 5 लाख कमर्शियल गैस के कनेक्शन है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम होने से हड़कंप के हालात। एसोसिएशन का कहना है 2 से 3 दिन आपूर्ति नहीं हुई तो होटल बंद हो सकते हैं। मध्य प्रदेश भोपाल के होटल रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 दिन का सिलेंडर स्टॉक बचा है, उनका कहना है। यहां हर दिन 1000 कमर्शियल सिलेंडर की खपत होती है। 48 घंटे में सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रेस्टोरेंट बंद करने पड़ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। कर्नाटक बेंगलुरु के कई रेस्टोरेंट में सर्विस बंद हो गई या सीमित कर दी गई। कई होटलों पर तो खाने की जगह सिर्फ चाय कॉफी उपलब्ध है। उसी तरह तमिलनाडु में चेन्नई सहित कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कम हो रही है, कई जगह ज्यादा है। होटल मालिकों ने चेतावनी दी है कि सिलेंडर नहीं मिला तो होटल बंद हो जाएगा। तेल आने का रास्ता कौन सा है जो भारत के लिए भी परेशानी बना है? ये जो आप देख रहे हैं, ये ईरान देख रहे हैं ऊपर, और ये जो आप देख रहे हैं पूरा रास्ता, ये आने का रास्ता है। देखिए इसमें कौन कौन से, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई देख रहे हैं, और ये शिप तेल का निकलता है यूएई ओमान से होकर इस रास्ते से आता है भारत। इस रास्ते को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो गोल चक्र आप देख रहे हैं, ये 30 किलोमीटर का इलाका है, हिस्सा है पानी का, और यहीं पर ईरान बैठा है। यहां से जो भी जहाज निकलता है इस पर ईरान अटैक कर देता है, और इस ईरान ने इसको बंद कर दिया है। इसे फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए फिर से प्ले कीजिए इसे और देखिए किस तरह से ये जहाज वापस इस रास्ते से आ रहा है। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये आप देख रहे हैं, ये खाड़ी देश है इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यहीं से तेल आता है और तेल आने का ये रास्ता है। यही रास्ता बंद कर दिया गया है। भारत का भी लगभग 50% तेल इसी रास्ते से आता है खाड़ी देशों से। बस यहीं पर ईरान बैठा है और उसने आने जाने वाले सारे जहाजों पर हमला किया है और बहुत से तेल के जहाज उसने तबाह कर दिए हैं। अब भारत का लगभग 40-50% तेल यहां से आता है। तो सवाल यह है कि अब तेल आएगा कैसे, यह संकट है। लेकिन हर देश अपना तेल रिजर्व रखता है, भारत का भी तेल रिजर्व है। इसलिए बाकायदा आज बड़ी बैठक हुई, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बैठक ली है, केंद्रीय मंत्री ने बैठक की है कि भारत की तैयारी क्या है, भारत कैसे निपटेगा। इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी हुई है और कैबिनेट की बैठक में भी बड़े फैसले हुए। आइए मैं आपको बताऊं सरकार क्या कुछ कर रही है और क्या फैसले हुए। तेल गैस के संकट पर देश भर में अफवाह और टेंशन बढ़ी हुई है, तो आम आदमी की जेब बचाने पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। तेल संकट और मिडिल ईस्ट के हालात पर पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक की। साफ कह दिया है कि तेल संकट का बोझ आम आदमी पर नहीं पड़ना चाहिए। महंगाई, ईंधन आपूर्ति और लोगों की जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाए। मोदी के निर्देश पर मंत्रालय और राज्य सरकार कड़ा एक्शन ले रही है। जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा लगा दिया गया है। 1955 का यह कानून खास हालात में सरकार को बड़ी ताकत देता है। वो अनाज, तेल, दवाइयों की सप्लाई और कीमत कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए ग्राहक और एजेंसी के लिए ऐसे सामान सीमित कर सकती है। इसे आसान भाषा में जमाखोरी रोकने वाला कानून कह सकते हैं। कमर्शियल एलपीजी के बजाय घरेलू एलपीजी के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के डायरेक्टर्स की एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह कमेटी रेस्टोरेंट एसोसिएशन से बात कर उनकी जरूरतों को पूरा करेगी और एलपीजी की कमी या उससे जुड़ी अफवाहों को दूर करने का काम करेगी। भारत हर साल 3 करोड़ 10 लाख टन एलपीजी की खपत करता है और इसमें से 62% एलपीजी का भारत आयात करता है। पहले भारत का कच्चा तेल और गैस इसी हॉर्मूज स्ट्रेट से आता था, लेकिन जंग होने से पहले ही भारत दूसरे विकल्प अपनाने लगा। अब भारत का 70% तेल और गैस दूसरे रूट से आता है। देश की सभी रिफाइनरियां भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही हैं। खबर है कि देसी रिफाइनरी से 10% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है और आम लोगों को 100% एलपीजी सप्लाई जारी रहने की गारंटी दी गई है। कौन से तेल के रूट हैं जिससे तेल आ सकता है, तो आपके सामने अलग अलग रूट है। पहला रूट देखिए, रूस से आएगा तेल, तो यहां से काला सागर होकर भूमध्य सागर से होते हुए सुएज नहर और अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक आएगा। पहला रूट फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए, ये रूट 1 है। रूस से तेल लेकर ये रास्ता है काला सागर होते हुए भूमध्य सागर, सुएज नहर, अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक। रूट 1 है तेल का। दूसरा रूट देखिए जरा, तेल भारत तक आने का दूसरा रूट कौन सा है? अमेरिका और वेनेजुएला से आता है, तो ये रास्ता ब्राजील के रास्ते साउथ अफ्रीका, अरब सागर होते हुए मुंबई या कोच्चि तक तेल आएगा। ये दूसरा रूट है भारत का तेल लेने का। तीसरा रूट देखिए जरा, अगर इंडोनेशिया और दूसरे देशों से तेल लेता है तो ये रूट है कैसे, बंगाल की खाड़ी से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ मलक्का और विशाखापट्टनम। ईरान गुस्से में है क्योंकि उसका पानी बंद कर दिया है। कैसे? उसका जो पानी, खारा पानी, खाड़ी देशों में खारा पानी आता है, खारे पानी को शुद्ध करने के लिए यह प्लांट लगाया जाता है जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। यह प्लांट खाड़ी देशों में जो खारा, वहां रेगिस्तान में बहुत पानी होता नहीं, तो खाड़ी देशों में इस तरह के प्लांट लगाए जाते हैं जिससे खारे पानी को शुद्ध करके वो पी सके और इस्तेमाल कर सके। उनके इस प्लांट को, ईरान के इस प्लांट को इजराइल ने तबाह कर दिया है, इसलिए ईरान गुस्से में है। तो आपको बताऊं कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब खतरनाक मोड़ पर आ गया। अब सैन्य ठिकाने ही नहीं, तेल और पानी के प्लांट निशाने पर हैं।
ईरान ने दावा किया है कि उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया। जिस प्लांट पर हमला हुआ वो हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब केशम द्वीप है। वाटर प्लांट पर हमले से 30 गांवों में पानी की सप्लाई ठप हो गई। कहां से मिलेगा पानी? इसके बाद बहरीन ने भी वाटर प्लांट पर ड्रोन हमले का दावा किया। दरअसल जिस प्लांट पर हमला किया गया वो डीसैलिनेशन प्लांट था, जिसे प्लांट ऐसे प्लांट में समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। खाड़ी देश पेयजल के लिए डीसैलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर होते हैं। दूसरे कामों के लिए भी इसी प्लांट से पानी की सप्लाई होती है। दुनिया भर में डीसैलिनेशन क्षमता का 60% हिस्सा खाड़ी देशों में है, क्योंकि इनके पास खारा पानी होता है। भारत की खाड़ी में 400 से ज्यादा वाटर डीसैलिनेशन प्लांट हैं। ऐसे प्लांट पर हमले से कतर और बहरीन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, हालत खराब होगी। अब देखिए जरा, जो खाड़ी देश है, इन देशों में कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ये प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है। तो आपके सामने आ गया है। सबसे पहले देखिए, यूएई ने 42% इनकी पानी की सप्लाई इसी प्लांट से होती है, डीसैलिनेशन प्लांट से। सऊदी अरब की 70% जो है पानी प्यूरिफाई करता है सऊदी अरब। ओमान लगभग 86% पानी प्यूरिफाई करता है, खारे पानी को प्यूरिफाई करके इस्तेमाल करता है।